अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चटखारेदार तली हुई मिर्च की रेसिपी। और ये तली हुई मिर्च बहुत ही मज़ेदार सी बनके रेडी होती है। और ये बहुत ही चटपटी चटखारेदार सी मिर्च की रेसिपी ऐसी बनती है कि खाने वाला इसे खाते ही चला जाता है। अगर वो एक रोटी की भूख हो तो वो दो दो रोटी खा जाएगा। ये इतने मज़े की बनती है। तो चले जी, वक्त ज़ाया नहीं करते, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ली है 1 पाव मिर्चें और इन मिर्चों को हमने धोकर साफ़ करके रख लिया है। और और यहाँ पर हम ले रहे हैं धनिया 2 टेबल स्पून, सौंफ भी 2 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर मेथी दाना, 1 टीस्पून राई दाना और हाफ़ टी स्पून कलौंजी। मिर्चों को हमने लगाना है कट। जब इत्मीनान हो जाए कि ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी हैं, तब हम इसे 2 साइड से इस तरह से कट कर लेंगे। और सारी मिर्चों को कट लगाने का मकसद ये है कि जो मसाला हम रेडी करेंगे मज़ेदार सा, वो मसाला मिर्चों के अंदर तक शामिल हो जाए। अब बस इस तरह से सारी मिर्चों को कट करते जाना है और इसे रखते जाना है। मिर्चें हो गई हैं कट। अब हम करते हैं तैयारी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फ्राई पैन के अंदर ऐड कर लेंगे धनिया, सौंफ और ज़ीरा। ड्राई रोस्ट करेंगे इसको बहुत लो हीट पर। खुशबू आने पर चूल्हे को बंद कर देंगे और इसके बाद इसे हम दरदरा सा कर लेंगे ग्राइंड। मसाले को हमने ओवर कुक नहीं करना है, बस जैसे ही इसमें खुशबू आएगी तब हम इसे चूल्हे को बंद करके और ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सरसों का तेल ले रहे हैं जो तकरीबन 6 टेबल स्पून के लगभग है। कढ़ाई के अंदर हमने सरसों के तेल को ऐड कर लिया है और जैसे ही गर्म होता है हल्का सा तेल, तो इसमें हमने राई दाना और मेथी दाना ऐड करने के बाद के साथ ही जैसे ही ये अच्छे से फ्राई होते हैं, तब हम इसमें तमाम की तमाम मिर्चों को ऐड कर लेंगे। मिर्चों को लो हीट पर हमें फ्राई करना है और बस इसकी स्किन के ऊपर एक लाइट सी एक लेयर आ जाती है, हमने आगे की चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो बस बहुत तहामुल से हमें मिर्चों को करना है फ्राई। यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च हम थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून से भी कम इसमें ऐड कर रहे हैं जस्ट कलर के लिए। आपको अगर मिर्चें स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें साथ साथ इसमें ऐड कर लेंगे हम नमक। तो नमक यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। बहुत तेज़ नमक मिर्चों में अच्छा नहीं लगता है। तो बस आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिर्चों को हमने फ्राई करना है इतनी देर तक कि बस कलर इसका लाइट सा चेंज हो जाए। मिर्चें अब हो चुकी हैं फ्राई। अब हमने जो अचार का मसाला तैयार किया था, वो मसाला भी अब हम इस स्टेज पर ऐड कर लेंगे। क्योंकि मसाला हमने रोस्ट करके रखा हुआ था, इसके बाद इसमें हमने कलौंजी ऐड कर ली, इसलिए यहाँ पर हम हाफ प्रोसीजर के बाद मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें एक पूरे लेमन का जूस ऐड कर लेंगे और लेमन जूस से ऐड होने से मिर्चों का मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त सा चटपटा सा हो जाता है। तो लेमन जूस को ज़रूर ऐड कीजिएगा और अगर लेमन जूस आपके पास नहीं है तो इमली का पल्प भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बहुत लो हीट पर हमने इसे अच्छे से कुक कर लिया और मिर्चें बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी हो गई हैं। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर गाढ़ा दही जो हमने फेंट के रखा हुआ था, वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। दही मैं यहाँ पर ले रही हूँ हाफ़ कप। देखा जाए तो 6 टेबल स्पून के लगभग है। दही ऐड करने के बाद अब हमने चूल्हे को बंद करना है और इसके बाद हम फाइनल अब है टाइम डिश आउट करने का। तो आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि ये मिर्चें कितनी शानदार और ज़बरदस्त सी बनके रेडी हुई हैं। तो इन मिर्चों को हमने ताहिरी के साथ, दाल चावल के साथ, किसी चीज़ के साथ भी सर्व किया कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी और बहुत ही शानदार सी बनके रेडी हुई हुई मिर्चों की रेसिपी आपको अगर पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।